गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 विशेषण पढ़ेंगे। बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? विशेषण। विशेषण क्या कहते हैं बेटा, किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण की डेफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो संज्ञा की विशेषता बताए, सर्वनाम की बताए। जैसे कि अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आकर्षक, कलेवर, रोचक, लेख और कहानियाँ, मज़ेदार कविताएं दिख रहा है ना। एक मासिक पत्रिका है ये। इस विज्ञापन में पत्रिका के बारे में क्या क्या बताया गया कि वो कैसी है? अनोखी है, मासिक है। कलेवर कैसा है? आकर्षक है। लेख और कहानियाँ कैसी हैं? रोचक है। इसका मूल्य कितना है? 15 रुपये। उत्तर में आए रंगीन छपे शब्द पत्रिकाएं की विशेषता बता रहे हैं बेटा। ठीक है, जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, अब हम देखते हैं विशेष्य किसे कहते हैं बेटा। जिन संज्ञाओं सर्वनामों की, क्या कह रहे हैं वो, कि जिन संज्ञाओं सर्वनामों की विशेषता बताई जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेष्य। जैसे कि अब क्या है, मासिक पत्रिका, किसके बारे में बात हो रही है? ये पत्रिका की बात हो रही है कि वो मासिक है। ठीक है, यानी कि हर महीने छपती हैं, ऐसी ऐसी पत्रिकाएं मिलती हैं, या फिर मास में एक बार मिलती है। आकर्षक कलेवर, रोचक लेख। ठीक है, इसमें रेखांकित शब्द विशेषण हैं। ठीक है, आगे भी एक होते बेटा हमारा प्रविशेषण, यानी कि जो शब्द विशेषण की विशेषता बताए। विशेषण तो है ही और वो विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अब जैसे कि देखो, विभू का कुर्ता बहुत लंबा है, तो इसमें पहले हम विशेषण देखेंगे बेटा। विशेषण क्या हो गया? लंबा। ठीक है ना, लंबा हो गया विशेषण। और प्रविशेषण क्या होगा कि वो बहुत लंबा है। आजकल काफ़ी ठंडा पानी आता है, इसमें विशेषण क्या हो गया? ठंडा। और प्र क्या हो गया? काफ़ी। इसलिए जो विशेषण की भी विशेषता बताए उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक वाचक। अब देखते गुणवाचक विशेषण क्या होता है बेटा। संज्ञा या सर्वनाम के जो गुण के बारे में बताए, दोष। ठीक है, गुण बताने वाले शब्द, जैसे कि वो सरल है, अच्छा है, खुशबूदार है, ईमानदार है। दोष बताने वाले शब्द कि वो झूठा है, बेईमान है। स्थान, यानी कि वो शहर में रहता है, गांव में रहता है। स्वाद बताने वाले शब्द, मीठा है, खट्टा है। अवस्था वाले शब्द, आकार बताने वाले शब्द, रंग रूप बताने वाले शब्द। स्पर्श का मतलब क्या है बेटा? छूने वाले। जैसे कि हमने इसको छुआ, वो में गर्म लगा, छुआ ठंडा लगा। ठीक है, तो जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग रूप आदि के बारे में बताएगा उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे कि सोनम सुंदर लड़की है। सोनम सुंदर लड़की है, तो इसका गुण बता रहा है ना बेटा ये, तो क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। आगे संख्या में क्या होगा बेटा? जिन वस्तुओं की गिनती संभव हो, यानी कि हम उनकी गिनती कर सके, उनको काउंट कर सके, तो वो क्या होगा? संख्यावाचक। जैसे कि मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो 4 क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया। ठीक है, अब इसके भी 2 भेद हैं बेटा, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित। जो विशेषण निश्चित संख्या का बोध कराते, यानी कि निश्चित गिनती के बारे में बता रहे हैं कि आपके घर में 4 कमरे हैं, आपकी क्लास में 20 बच्ची हैं, तो आपको संख्या का निश्चित पता है ना। लेकिन अनिश्चित में क्या होगा बेटा? ये विशेषण अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे कि आपको पता नहीं है, आप अनिश्चित उस बात पर श्योर नहीं हो आपको, कि आपको पता नहीं कि एग्जैक्ट आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं। जैसे कि कुछ लोग, आपके घर में एक पार्टी थी और उसमें कुछ लोग आए, तो आपको पता नहीं था ना कि काउंट करके थोड़ी देखा आपने कि 20 बंदे आए, 40 आए। ठीक है, आपको कुछ लोगों का पता है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चय संख्यावाचक। आगे परिमाण। परिमाण में क्या होता है बेटा? जो माप तोल की जानकारी देते हैं। ठीक है, उन्हें परिमाण कहते हैं। जैसे जिनको माप सकते हैं, तोल सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 किलो दूध खरीदा, तो इस क्या हो गया? परिमाण। मैंने 4 किलो आलू खरीदे, तो क्या हो गया? 4 किलो। 4 किलो हो गया ना, तो ये क्या हो गई? परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 भेद हैं बेटा। जिस तरह संख्या का था निश्चित परिमाणवाचक, उसी तरीके से क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित में भी सेम वही होगा, जो वस्तु के निश्चित माप तोल की जानकारी कराए। और अनिश्चित में क्या होगा? जो अनिश्चित माप तोल की मात्रा का बोध कराते हैं।
निश्चित में क्या होगा कि आपने 2 किलो सेब खरीदे हैं। अनिश्चित में क्या होगा कि आपने ज़्यादा चीनी खरीदी, आपने कम नमक खरीदा, आपने थोड़ा दूध लिया। अब ये तो नहीं पता है। अगर आपको पता है कि भाई आपने 2 किलो दूध लिया है तो वो निश्चित परिमाण में आ गया, और जिसका आपको पता नहीं है, निश्चित परिमाण का नहीं पता है, तो वो क्या हो जाएगा, अनिश्चित। आप आगे देखते हैं सार्वनामिक क्या होता है बेटा। जब कोई निश्चयवाचक सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे, यानी कि संज्ञा शब्द से पहले जो सर्वनाम आएगा ना वो विशेषण का काम करेगा। जैसे कि वह लड़की नहीं आई, लड़की क्या है यहाँ पर, संज्ञा है, और उससे पहले क्या है, वह क्या है, सर्वनाम है। तो विशेषण का ये काम कर रहा है ना कि वह लड़की नहीं आई, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक वाचक विशेषण। ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं बेटा यहाँ पर। यह मेज नहीं है, मेज क्या हो गई, संज्ञा, और यह क्या हो गया, सर्वनाम। तो किसकी विशेषता बता रहे, मेज की विशेषता तो बता रहा है ना, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर, ये सार्वनामिक। अब सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण को स्पष्ट करते हैं बेटा। देखिए, वे आए हैं। अब देखो, आए संज्ञा तो नहीं है ना, यहाँ पर देखो क्या है, वे आए हैं। आए क्या है, आए संज्ञा तो है ही नहीं। देखो यहाँ पर क्या था, लड़की, लड़की संज्ञा थी, तो उससे पहले सर्वनाम आया था, तो वो इसलिए सार्वनामिक विशेषण हो गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आए और उससे पहले सर्वनाम है, तो सिर्फ बेटा ये खाली सर्वनाम ही है, सार्वनामिक विशेषण नहीं है। अब देखो यहाँ पर, यह पुस्तक यहाँ रख दो, पुस्तक क्या है, संज्ञा है, और यह क्या हो गया, सर्वनाम है। तो पुस्तक की विशेषता बता रहा है ना ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा, सार्वनामिक वाचक विशेषण। अब देखो, कुछ विशेषण तो मूल रूप से विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ संज्ञा सर्वनाम क्रिया अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाते हैं। देखो बेटा, संज्ञा से विशेषण किस तरीके से बनाएंगे। शब्द क्या है हमारा, कृपा, तो विशेषण क्या बना देंगे हम, कृपालु, ठीक है। पर्वत, ये संज्ञा है हमारी, इनसे विशेषण बना रहे हैं हम, पर्वतीय। पूजा, पूजनीय या फिर पूज्य। अनुभव, अनुभवी। अवश्य, आवश्यक। गुण, गुणवान। दया, दयालु। ये संज्ञा शब्द हैं बेटा, इनसे हमने क्या बनाया है, विशेषण। अब आगे देखो, इसी तरीके से सर्वनाम से विशेषण बनाए हैं, क्रिया से बनाए हैं, और अव्यय से। मैं क्या हूँ, सर्वनाम है, तो विशेषण क्या बना देंगे, मेरा, हम, हमारा, कोई, कैसा। क्रिया से देखते हैं अब, तैरना, तैरना क्या है, क्रिया तो ना वो तैर रहा है, क्रिया है, तो क्रिया से क्या बना देंगे, विशेषण, तैराक। गाना, गायक। लड़ना, लड़ाकू। अब अव्यय, अव्यय क्या होता है बेटा, जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वही अव्यय होते हैं ना, जिन शब्दों में संज्ञा सर्वनाम के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अव्यय। जिन शब्दों में लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन नहीं होता, उन्हें हम क्या कहते हैं, अव्यय, ठीक है। तो अव्यय से किस तरीके से बनाएंगे हम बेटा, देखो जैसे कि यहाँ पर क्या है, आगे, आगे से क्या बना देंगे, विशेषण, अगला, पीछे, पिछला। अब आगे देखो, एक संख्या के साथ एक से अधिक विशेषणों का प्रयोग भी हो सकता है बेटा। अगर हमारी एक संख्या है तो उसके साथ हम यहाँ एक से अधिक विशेषण भी लगा सकते हैं। जैसे कि यह बरगद काफ़ी पुराना, घना, हरा भरा और विशाल है। देखो यहाँ पर हमने इसमें हमने एक से ज़्यादा विशेषण लगाए हैं बेटा। देखो जैसे कि एक तो वाकई ये बना सकते थे यह बरगद काफ़ी पुराना है, लेकिन हमने यहाँ पर एक से ज़्यादा लगा दिए बेटा। एक से अधिक विशेषण जब आए तो विरोधी विशेषण एक साथ नहीं आ सकते। जैसे कि एक ही वस्तु हल्की और भारी नहीं हो सकती, ठीक है। यानी कि जब हम किसी एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, या तो वो हल्की ही होगी या वो भारी ही होगी। यह हरा भरा, छायादार, सूखा, घना है। उपयुक्त वाक्य में सूखा नहीं आ सकता क्योंकि यह हरा भरा है, ठीक है। वीडियो को देखकर समझना है चैप्टर को, अगर नहीं आता है तो मैम आपको लाइव क्लास में समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।